अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिबा इनू के बारे में। शिबा इनू की प्राइस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डाउन है और पब्लिक जो है वो कमेंट्स भी कर रही है, मैसेज भी कर रही है कि भाई जो शिबा इनू की प्राइस है वो बुलिश नहीं हो रही और उसकी प्राइस जो है वो स्टिल जो है वो एक जगह पे स्टक हुई है। तो इसके पीछे रीजंस आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि पिछले 24 घंटों में हम लोगों को जो मार्केट के अंदर एक वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा घटता हुआ नजर आया। ठीक है, मार्केट जो 20 की पोजीशन की तरफ बढ़ती हुई जा रही थी और अभी वापस 19,000 के ऊपर आ चुकी है। 19,120 130 के ऊपर इस वक्त चल रही है। तो यहाँ पे मार्केट की जो सिचुएशन है, इससे पहले जो मैं जितनी वीडियोस बना चुका हूँ उसमें मैंने कहा था कि जो एनालिसिस है मार्केट के वो इस तरह के हैं कि मार्केट स्टिल 2022 के अंदर एक बड़ी पोजीशन बनाती हुई नजर नहीं आ रही। अगर बड़ी बनाएगी भी तो 30 से 35 के दरमियान हम लोगों को मार्केट नजर आ सकती है 2022 के अंदर, और फिर 2023 के अंदर जो है वो हम लोगों को मार्केट जो है वो अच्छी पोजीशन में नजर आ सकती है। तो इसके साथ जो बाकी कॉइन्स हैं, जो आल्ट कॉइन्स जिनको कहा जाता है, और शिबा इनू के साथ तो एक बड़ी न्यूज़ भी अटैच है जिसको शिबेरियम ब्लॉकचेन का एक बड़ा रोल प्ले जो होता है, तो उसका ज़ाहिर सी बात है पब्लिक का इंतजार कर रही है, तो उसका एक इम्पैक्ट मार्केट के अंदर आएगा। तो इस वक्त आप लोगों को ये चीज़ बताऊं कि जो पोजीशन बनी हुई है यहाँ पे रिसेंटली एक बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है जो 3.3 ट्रिलियन कॉइन्स की जो है हुई है, और इस वक्त 128 मिलियन यूएसडी जो है वो तकरीबन शिबा इनू सेल कर दिए गए हैं। 128 मिलियन डॉलर की जो है वो ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो स्टिल डाउन है। आप लोग देख सकते हैं कि शिबा इनू की जो है वो मार्केट काफ़ी अच्छी होती है हर वक्त, और टॉप 20 कॉइन्स में ये अवेलेबल है और बिलियंस ऑफ डॉलर इसके अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे जो वेल्स हैं बड़े बड़े, आपको मैं साइड पे शो भी करवा रहा हूँ, ये एक बड़े वेल्स हैं जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो बड़े लेवल पे भी मौजूद होती है, उसके बाद बर्निंग बड़े लेवल पे होती है। बर्निंग का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट में वो पैसे रहते हैं। बर्निंग का मतलब ये होता है कि कोइंस को आप लोग जो है वो बर्न वैलेट के अंदर सेंड कर देते हो और जो पैसा है वो आप लोग निकाल लेते हो, तो इससे जो है वो मार्केट से पैसा निकलता है। और वैसे भी जो है वो पब्लिक वैसे जो इन्वेस्टमेंट करती है वो नहीं कर रही जैसे करनी चाहिए थी। तो जैसे ही पब्लिक का एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, दोबारा से मार्केट में पैसा आएगा, तो आप लोग देखेंगे आपके फेवरेट प्रोजेक्ट जो हैं वो अच्छा खासा बूस्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा फॉर लॉन्ग टर्म, आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट को होल्ड करना चाहिए जो 2023 या 24 या 25 के अंदर एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, अच्छा फीडबैक आप लोगों को दे सकते हैं हर लिहाज से। तो शिबा इनू की कम्युनिटी को मैं ये कहूँगा कि आप लोगों ने दिल छोटा नहीं करना। ये देखिए क्रिप्टो मार्केट है और इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है ये हाल्विंग के बाद की सिचुएशन है जो हर टाइम पे आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर हम लोग 2009 से लेकर 2012 की बात करें तो उसके टाइम फ्रेम में भी हम लोगों को बड़ी अच्छी जो है वो रेंज प्राइस जो है वो हम लोगों को देखने को मिली, लेकिन एक डाउन रेंज प्राइस भी हम लोग को मिली। उसके बाद अगर 2012 से 16 की बात की जाए तो उसके टाइम फ्रेम में भी एक अच्छी खासी वैल्यू सेट होती हुई नजर आई और उससे डाउन जाती हुई वैल्यू भी नजर आई। अगर उससे आगे हम लोग 2018 की बात करें, उससे पहले भी, तो हम लोगों को प्राइस जो है वो एक बड़े लेवल से होते हुए छोटे लेवल तक भी नज़र आई। और आज के टाइम में हम लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट उतनी तो डाउन नहीं जाएगी, लेकिन एक अपना ऑल टाइम लो जो है वो सेट कर रही है। यहाँ पर इस वक्त 19,000 की रेशो के अंदर है और एक्सपेक्ट जो रेशो मौजूद है वो 10,000 की है। ठीक है, तो बड़े बड़े लेवल पे अगर एनालिसिस देखा जाए तो अगर मार्केट अपने एंड पॉइंट के ऊपर आए तो एंड पॉइंट इसका 10,000 है, उससे नीचे मार्केट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। उससे थोड़ा सा ड्रॉप हो सकती है, लेकिन 10,000 एक पीक लेवल है जो है वो लोएस्ट पोजीशन का, जहां पे मार्केट जा सकती है। और इस वक्त कुछ भी हो सकता है, जाहिर सी बात है दुनिया के अंदर एक सिनेरियो बना हुआ है, एक जंगी पोजीशन भी बनी हुई है और एक भागदौड़ इकॉनमी की लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ टाइम है, ठीक है, कुछ मंथ भी हो सकती हैं, साल भी एक हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। मुझे जहाँ तक टाइम लगता है ना, तकरीबन 6 मंथ या 4 मंथ के टाइम फ्रेम में ही हम लोगों को चेंज आना जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा, जिससे आप लोग देखेंगे कि शिबा इनू की प्राइस वापस बूम की है। ये इस वक्त मीम प्रोजेक्ट में इस वक्त टॉप प्रोजेक्ट है। ठीक है, नंबर 1 प्रोजेक्ट अगर देखा जाए मीम में तो वो ये है। और शिबेरियम ब्लॉकचेन जिनकी एक बड़ी एक जो है वो लॉन्च होने वाली है, एक
एक बड़ी अपडेट भी है इनकी और एक बड़ी अचीवमेंट भी होगी। और इससे पहले जितनी अपडेट्स हैं, जो चीज़ें ये कह चुके हैं वो तकरीबन इन्होंने की हैं, तो इनकी लास्ट और बड़ी अपडेट जो है वो नज़र आएगी वो शिबा ब्लॉकचेन होगी और सबको उसका इंतज़ार है। और उसके बाद क्या हम शिबा इनू को एक मीम प्रोजेक्ट कहेंगे या हम उसको मीम प्रोजेक्ट के तौर पर बोलेंगे कि ये एक मीम प्रोजेक्ट है। तो क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कोइंस की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो सबका ये मानना है कि वो एक टाइम पे एक बड़ा कोइन बनने जा रहा है। तो मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि जाहिर सी बात है एक प्रोजेक्ट है, उसके पीछे एक बड़ा गोल होता है, एक बड़ी टीम होती है। तो शिबा इनू की टीम जो है वो काफ़ी बड़ी भी है, काफ़ी बड़े बड़े लेवल पे जो है वो इसको सपोर्ट किया जाता है। अभी तक अगर देखा जाए तो BTM, आप लोग ATM को जानते होंगे, तो BTM होती है जिसके अंदर आप लोग बिटकॉइन को बाय करते हो, थीरियम को बाय करते हो, लाइट कॉइन बाय करते हो और उसके साथ डॉज कॉइन को बाय करते हो और उसके साथ शिबा इनू को भी बाय करते हो। ये 5 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आप लोग BTM से बाय करते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें फैशन इंडस्ट्री भी आ जाती है, जिनके अंदर जो है वो फिल्म इंडस्ट्री भी आप लोगों को देखने को मिलती है, थिएटर्स जो है वो मौजूद हैं, फूड का लेवल मौजूद है। उसके अलावा हम लोगों को रियल एस्टेट के लोग मिलते हैं जिन्होंने एज अ पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट किया। उसके बाद 100+ एक्सचेंजेस के अंदर ये अवेलेबल है, ये एक बड़ी इसके अंदर बात है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोगों को 160+ कंट्रीज़ के अंदर शिबा इनू एज अ पेमेंट आपको मिलता है और बहुत सारी एक्सचेंजेस, बहुत सारे बैंक्स भी इसको जो है वो अलाउ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें आप लोगों को मैंने शेयर की हैं ना, तो ये कोई मजाक नहीं है। और कोई भी प्रोजेक्ट जो आप लोग अच्छा समझते हो क्रिप्टो मार्केट में, आप समझते हो कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आप किसी को भी सामने रखें तो इतनी अपडेट्स, इतनी सारी चीज़ें जो है वो उसने भी की होंगी या नहीं की होंगी। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं क्रिप्टो मार्केट में। हाँ, उनकी ब्लॉकचेन ज़रूर है, लेकिन इतने सारे इवेंट्स, इतनी सारी चीज़ें उनके साथ अटैच नहीं है और उनके साथ नहीं हुआ। अगर आप लोग मैटिक की बात करें तो वो भी एज अ पेमेंट बहुत जगह पे अवेलेबल नहीं है। आडा की बात करें तो वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो, लेकिन अभी तक उनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जैसा मिलना चाहिए। उसके अलावा अगर डॉज कॉइन की बात की जाए तो उसको इलॉन मस्क फॉलो कर रहा है और एक बड़े अपग्रेड के बाद, एक बड़े प्रॉफिट के बाद हम लोगों को आज तक जो है वो डॉज कॉइन स्टेबल होता हुआ नज़र नहीं आया, लेकिन उसका फ्यूचर है, वो एक टाइम पे एक अच्छा रिटर्न दे सकता है आप लोगों को। तो यहाँ पे अगर आप लोग ये करते हो, लास्ट में मैं आप लोगों के लास्ट क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि आप लोग बात करते हो 1 रुपये की, 1 पैसे की। तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले जो हम लोगों ने एक बुल रन देखा था जिसमें हम लोगों को प्राइस जो है वो नज़र आई है, जो है वो हाई लेवल पे और 10 किल करते हुए नज़र आ रही। तो यहाँ पे हम लोगों को इंडियन रुपीज़ के अंदर और पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर हम लोगों को 1 पैसा होती हुई हमारे जो है वो वैल्यू नज़र आई है। तो मैं समझता हूँ कि होल्डिंग पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म के लिए आपका जहन भी एक नहीं रहता, आपकी सोच भी एक नहीं रहती, आप सोच बदलते हो। देखें, क्रिप्टो मार्केट में आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए या डेली ट्रेडर्स बनना चाहते हैं तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इतनी मुश्किल मार्केट नहीं है। अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेड में इंटरेस्ट रखते हो, फ्यूचर ट्रेड में सिर्फ ये होता है कि आपको जो है वो अपना एक जो होता है ना डर, उसको जो है वो निकालना है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग छोटी छोटी ट्रेड लेकर $4 की या $10 की, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो, आप थोड़ा सा सीखें, उसके बाद ट्रेड लें। ऐसे करके आप लोग छोटी छोटी ट्रेड लेंगे ना, आपको नुकसान भी होगा लेकिन आप लोग सीखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बड़ी बड़ी ट्रेड से अपना दिल और अपना पैसा ज़ाया करने से अच्छा है कि आप लोग छोटे छोटे ट्रेड लेकर उसमें अपना एक रिदम बनाएं ताकि आप लोग आगे वर्किंग कर सकें। तो ये आज की वीडियो थी। तो शिबा इनू की इस वक्त ये एक न्यूज़ भी थी। उसके अलावा एक शिबेरियम ब्लॉकचेन की एक बड़ी न्यूज़ जो नेक्स्ट हमको देखने को मिलेगी, और इस वक्त जो सिचुएशन है BTC की, तो ये भी इफेक्ट कर रही है। बाकी शिबा इनू 100+ एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, तो कोई टेंशन नहीं है ऐसी कि इसको कल को कोई बाय करेगा नहीं करेगा, तो ये गलतफहमी ना रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो को दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।